हेलो दोस्तों, गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार। आज हम चलते हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ समझते हैं। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पूरक कोणों का जो पूरक कोण होते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम बात करेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इसका मतलब दो कोण आपके पास जब पूरक कब होता है, जब दो कोणों का मान 180 डिग्री, दो कोणों का मान 90 के बराबर हो, और जब दो कोणों का मान 180 के बराबर हो उसे हम पूरक कहते हैं। आज हम लोग तत्कालिक बात करेंगे पूरक कोणों के बारे में। ठीक, चलिए हम लोग बात करें। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, जब 20 समकोण दे दिए। ए और सी क्या दिए दिए, न्यून कोण दिए। ए और सी क्या दिए, न्यून कोण। अब देखिए इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान कितना होगा, 180 होगा। 180, इसका मतलब आप कह सकते हैं तो ये कोण ए प्लस कोण बी का मान 90 प्लस कोण सी बराबर 180। आप देखिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 180 घटे 90। कोण ए प्लस कोण सी का मान आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ काम और कर सकते हैं। अब कोण ए आप देखिए कोण ए प्लस कोण बी का कोण सी का मान कितना है, 90 है। आप कह सकते हैं कोण ए बराबर 90 घटे कोण सी, या कोण सी बराबर आप कह सकते हैं 90 घटे कोण ए, 90 घटे कोण ए। अब यहां देख, ये बात आप लिख सकते हैं। अब अच्छा से अगर ध्यान दीजिएगा आप अच्छा से, तो यहां देखिए क्या इसी को क्या आप ऐसे लिखे, ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर 90। आप कह सकते हैं ए बराबर 90 घटे सी, और सी बराबर कितना आ जाएगा, 90 घटे ए। चलिए इसी बात को हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, अगर आपसे कहा जाए साइन ए 90 घटे ए, साइन 90 घटे। अब यहाँ देखिए ए का मान ये है तो लंब ये आता है और कर्ण ये आता है। आप यहाँ बीसी ये लिखते हैं, आप बीसी बट्टे क्या लिखते हैं, बीसी बट्टे ए सी। अब बीसी किसका मान होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ए। चलिए इसी प्रकार कॉस ए की बात कीजिएगा, 90 घटे ए। आप कॉस देखिए, सामने का कोण क्या होगा, लंब होगा। नहीं, कोण के सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, ये लंब हो गया, ये आधार हुआ। तो कॉस में आपको चाहिए क्या, कॉस में आपको चाहिए ए बी बट्टे ए सी, यानी कि लंब बट्टे कर्ण चाहिए। और लंब कितना होता है आपके पास, लंब देखिए, लंब की बात। अब ये किसका मान होगा, ये आपके पास ये मान किसका है, अब ए बी बट्टे ए सी, तो ये आपके पास ए बी बट्टे ए सी किसका मान होगा, ये साइन का मान हो गया, साइन का। आप इसी प्रकार देखें, इतना काहे झंझट पारिएगा। आप इसी प्रकार देखिए, टेन जो चेंज होगा किसमें होता है, आपके पास कॉट में चेंज होता है। ठीक, आप ये देखिए कॉट जो चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, कॉट आपके पास कितना होगा, 10 में चेंज होगा, 10 में चेंज हो जाएगा। अब जो सेक होगा, सेक 90 में घटे ए, किसके बराबर हो जाएगा, ये कॉसेक के बराबर हो जाएगा, और कॉसेक यहाँ देखिए, कॉसेक 90 घटे अगर ए की बात कीजिएगा, ये किसके बराबर, सेक के बराबर होगा। सेक एकदम आसान है। कॉस चेंज होता है सेक में, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में। तो इसी प्रकार कॉसेक जो चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा कॉसेक में। चलिए इतनी बार अगर समझ में आए तो आप बताइए आगे। देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं, इसे मान में सेट रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको क्यों दिया रहे हैं उसका देखिएगा, जो एंगल दोनों का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सही बना पाएगा। चलिए आगे देखिए, इसी में देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप देखिए हमें कोई क्वेश्चन दे दिया उदाहरण के लिए, साइन 72 अब बट्टे में कॉस 18। आप ध्यान दीजिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। सो देखिए, अब इसको आप लिखते हैं साइन, देखिए दोनों का योग कितना होगा, 72 और प्लस 90 18, 90 के बराबर है।
ये 90 के बराबर है। अब इसमें देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 90 घटे 18। और ये तो आपको रहने दीजिए, ये दोनों पैर एक बार नहीं उठा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो साइन है इसमें 1 मिनट देख लीजिए। साइन जो अभी तो देखे हम, तो साइन अभी चेंज हुआ, साइन आपको चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, कॉस में चेंज हुआ है, साइन चेंज हुआ कॉस में। साइन जो चेंज हुआ आपके पास कितना है, कॉस में चेंज हो गया। साइन जो चेंज हुआ कॉस में चेंज हुआ। अब इसी प्रकार देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 18 बट्टे कॉस 18, इसका मान 1। कोई दिक्कत? इस टाइप में आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत होने का कोई चांस ही नहीं बना। एक बार और देखिए, और क्वेश्चन देखिए। आप इसी क्वेश्चन में आप चाहिएगा, इसी क्वेश्चन में चाहिएगा, जैसे आपके पास दिया गया साइन 72 दिया गया था, साइन 72, और ये दिया गया था कॉस 18। अब साइन 72 अब बच्चे में इसको लिख सकते हैं आप कॉस 90 घटे 72। अब देखिए 90 घटे 72 18 होगा, क्योंकि हम यहाँ लिखे कॉस 18 के बराबर लिखे हैं। और साइन 72, और देखिए कॉस किस में बदलेगा, साइन में, साइन 72, इसका मान भी 1। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन 18 घटे कॉस 72, कॉस 72। अब साइन 18 घटे, आप देखिए कॉस 90 में से क्या घटाइएगा, 18 घटा लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये साइन 18 और ये भी आ जाएगा साइन 18। दोनों का मान कुल मिलाकर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 नहीं, दोनों काटिएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो काटिए कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसी टाइम में और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप इसका जो एक्सरसाइज है एक एक क्वेश्चन करके हम पूरे बता देंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।